राम राम भाई सारे भाई ने क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू पंकज पांचाल व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आपके सामने एक और कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल यूज में भी होने वाला व्हीकल आपके सामने लेकर जुड़ गया हूँ। आपने बोलेरो कंपनी की मेरी पहले वीडियो देखी, लेकिन ये उससे अलग है। इसके लिए इसके चलते दूसरी साइड की तरफ 4x4 की बैजिंग आपने थार पे देखी होगी, स्कॉर्पियो पे देखी होगी, लेकिन 4x4 आज आपके सामने जो ऑप्शन खड़ा है ये खड़ा अपना महिंद्रा बोलेरो कैंपर। जी हाँ, कैंपर में आपको 4x4 ऑप्शन भी महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। और सिर्फ 4x4 नहीं, आपको 6 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपको महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, 6 पैसेंजर आप इसमें आराम से बैठा सकते हैं। और पीछे 940 किलो तक का पेलोड आपको पासिंग दे रही है ऑन पेपर्स, यानी सीधा 370 का आपका बूट स्पेस और 940 किलो तक का आपका जो है डेक एरिया बन जाता है। अगर इसकी लुक्स की बात करें तो सेम आपको एज इट इज जैसे अपनी बोलेरो आती है वैसी लुक देखने को मिल जाती है पीछे, लेकिन इसका डेक एरिया की तरह इसका स्पेस बना गया है जैसे अपना कैंपर एक तरीके से आता है। उसके बाद अगर बात करें इसके लुक की, फ्रंट लुक में आपको वही महिंद्रा की बोलेरो का एज इट इज लुक आपको देखने को मिल जाती है। और लोबो जो इसकी हाइलोजन बेस्ड लाइट देखने को मिल जाती है, लोहे का पूरा बम्पर देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको इसमें डीआर सेटअप या फिर इसमें आपके फॉग लैंप देखने को नहीं मिलते। साइड की बात करें तो आपको फेंडर पे इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। जो और भी वो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं मिलते, नॉर्मल अपने हैंड एडजस्टेबल है जैसे अपने बोलेरो में आते हैं या फिर अपने जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें आते हैं, देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके प्राइस को देखें तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता। 10,34,400 रुपये आपको एक्स शोरूम प्राइस महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही रीजनेबल कीमत पर। और उसके बाद अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको 11 लाख से 11,50,000 के बीच में आपको ऑन रोड प्राइस महिंद्रा आपको दे दी जा रही है, वो भी अच्छी खासी कीमतों पर। आप 4x4 ऑप्शन के साथ महिंद्रा बोलेरो कैंपर को अपनी गाड़ियों की लाइनअप में शामिल कर सकते हैं। और भी वो भी अच्छे खासे डेक एरिया यानी 940 किलो पेलोड के साथ आपको ये ऑप्शन महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, अगर बात इसकी इंजन की करें तो इंजन भी आपको 2.5 लीटर का डीजल 4 सिलेंडर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको डीजल इंजन मिल जाता है, जो आपकी 75 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क आपको निकाल के दे देता है, जो आपकी 14 से 15 की जो माइलेज है सिटी में आपको आराम से प्रोवाइड करवा देता है, बहुत ही अच्छी खासी माइलेज के साथ। उसके बाद अगर टायर की बात करें तो इसमें आपको गुड ईयर का टायर और 235/65 R15 इंच का स्टील व्हील के साथ आपको अच्छा खासा ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो आपकी ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छी खासी सहायता कर देता है। फिर उसके बाद अगर इसकी प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो इसमें आपको कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो अच्छा खासा आपकी जो एरिया में जो मदद कर देता है। और साथ ही साथ इसमें फुटरेस्ट भी आपको लोहे का देखने को मिल जाता है। जी हाँ, डोर्स की बात करें तो आपको वही बोलेरो के डोर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक आप इसमें जो अपना है 57 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो अच्छी खासी जो अपनी रेंज है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और 370 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है स्पेस के मामले में। अब बढ़ते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ कि इसमें साइड प्रोफाइल में आपको और क्या क्या है। अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको कितना व्हील बेस देखने को मिल जाता है। इसका व्हील बेस आपको 3014 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो आपकी अच्छी खासी गाड़ी को वाइड बना देता है। उसके बाद अगर लेंथ की बात करें तो 4859 mm की आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर इसकी विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें कि ये गाड़ी कितनी चौड़ी, तो 1670 mm की इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और टोटल हाइट इसकी 1855 mm इसकी टोटल हाइट देखने को मिल जाती है, जो आपकी कैंपर को बहुत ही वाइल्ड और अच्छी लुक देखने को आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो इसमें आपको पीछे पर 2 पार्किंग सेंसर्स, महिंद्रा का लोगो और जो इसकी बैक लाइट्स है वो आपको एलईडी प्लेन बैक लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर इसकी इंटीरियर की तरफ बढ़े तो आपको क्या मिलता है, सामने फेंडर पर आपका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बोलेरो कैंपर पावर स्टीयरिंग की बैजिंग, जी हाँ पावर स्टीयरिंग इसमें आपको देखने मिल जाता है। ये स्टिकर्स की जो अपनी बैजिंग वो देखने मिल जाती है। फुटरेस्ट दोनों तरफ आपको पूरे लोहे के मिलते हैं। इधर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, आराम से आपके राइट हैंड की तरफ आपका हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है।
अगर कीज को देखें तो इसमें आपको 2 स्टफर की देखने को मिल जाती है नॉर्मल, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है, नॉर्मल आपको की देखने को मिल जाती है जिसमें कोई भी रिमोट्स या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं मिलते। आप कर लेते हैं इसको ऑन और फिर दिखाते हैं इसमें इसके ओडोमीटर को। ओडोमीटर की बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें एक छोटी डिस्प्ले और बीच में आपके स्पीड वाला ओडोमीटर और साइड में आपके जिसके बीप्स है वो जो भी अपने इंडिकेट्स है वो देखने को मिल जाते हैं। और भी इसमें कोई एडिशनल आपको फंक्शन देखने को नहीं मिलता। और बात करें इसके बाकी इंटीरियर की तो इसमें एसी आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, एसी इसमें नहीं मिलता, आपको ऑटो सिस्टम नहीं मिलता। रो इंटीरियर देखने को मिल जाता है जैसा सारी की सारी कमर्शियल्स में आता है। एक हैजार्ड वाला बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ मिल जाता है। इंटीरियर में बात करें थोड़ा सा ड्यूल टोनिंग देखने को मिल जाता है और बाकी इसमें आपको वही रो इंटीरियर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 5 मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसके अगर 4x4 की बात करें तो नीचे आपको 4x4 का गियर देखने को मिलता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक अपना जो 2 व्हील वाला है वहाँ पर लगाने के लिए कि आपने 2 व्हील में नॉर्मल चलानी है, और एक हाई और लो 4x4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम बाकी इंटीरियर की, इसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। चार्जिंग के लिए अपना चार्जर लगा लीजिए। 2 सीटिंग कैपेसिटी फ्रंट में देखने को मिलती है। जी हाँ, 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, यानी 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर। ग्लब बॉक्स आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है और एक हैंडल की प्लेसमेंट मिल जाती है जैसी अपनी जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स है महिंद्रा की उसमें देखने को मिलती है। लाइट्स यहाँ पर प्लेस नहीं की गई है, जैसे अपने कहीं पर खड़े हो तो आपको देखना लाइट की, तो लाइट यहाँ पर आपके पीछे प्लेस की गई है कि आगे पीछे दोनों जगह आपकी अच्छी लाइट जा सके। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। सेकंड रो में देखें तो आपको चढ़ना आसान है, आपके फुटरेस्ट की वजह से पीछे बैठते हैं और देखते हैं इसकी सेकंड रो कंफर्टेबल है पूरी की पूरी। अच्छा थाई स्पोर्ट है, अच्छी आपकी कुशन सीट्स है। ये भी बात नहीं है कि सीट्स की क्वालिटी आपको लो दी जाती है, अच्छी खासी क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। और अच्छा खासा जो इसका स्पेस है वो है लेग रूम में, और आपकी थाई स्पोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। आपके 3 जो है बंदे आगे बैठ सकते हैं, ड्राइवर और 2 पैसेंजर, और साथ में 3 बंदे आप पीछे बैठ सकते हैं आराम से कंफर्टेबली। बहुत ही स्पेसियस जगह है, ऐसी बात नहीं कि छोटी है। अब बढ़ते हैं इसके बाहर की तरफ और बताता हूँ आपको इसका प्राइस और अभी क्या इसका चल रहा है। जी हाँ, अगर बात करें इसके प्राइस की तो आपको मैंने पहले बताया था एक शोरूम प्राइस इसका 10,34,400 रुपये एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर इस गाड़ी को आपको परचेज करना है तो 4x4 ऑप्शन के साथ बहुत ही अच्छी और किफ़ायती गाड़ी आपको मिल जाती है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई गाड़ी का रिव्यू करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर लो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ जितना शेयर कर सको उतना शेयर कर दो इस वीडियो को, जितना हो सके अपने भाइयों के फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। सारे भाई जय श्री राम, जय श्री राम।